हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल करियर पॉइंट एजुकेशन में। आज की क्लास में हम देखेंगे मध्य प्रदेश राज्य का गठन यानी कि फॉर्मेशन ऑफ मध्य प्रदेश। साथ ही मध्य प्रदेश राज्य का गठन करने के लिए कौन से आयोग का गठन किया गया, कौन से आयोग को बनाया गया, उसके अध्यक्ष सदस्य के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ मध्य प्रदेश में कब कौन से ज़िले बनाए गए उसके बारे में हम देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी क्लास की ओर। इसके पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, न्यू यूज़र हैं, तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी क्लास की ओर। तो सबसे पहले मैप में जैसा देख पा रहे हैं कि मध्य प्रदेश राज्य क्या है, भारत के बीचों बीच में है, यानी कि चारों तरफ से क्या है, अन्य राज्यों से घिरा हुआ है, पूरी तरह से भू आवेष्टित यानी कि लैंड लॉक एरिया है। कहीं भी इसकी सीमा तटीय नहीं है, यानी कि कहीं भी वह समुद्र से नहीं लगा हुआ है। इसके अलावा मध्य प्रदेश राज्य का जो नाम है मध्य प्रदेश, वह उसको किसने दिया है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, उसकी स्थिति यानी कि भारत के बीचों बीच होने के कारण। इसके अलावा बता दें कि पहले जब मध्य प्रदेश नहीं बना था उसके पहले इसे किस नाम से जाना जाता था, इसे सेंट्रल इंडिया के नाम से जाना जाता था, जिसमें सेंट्रल प्रोविंसेस, बरार, महाकौशल प्रांत, बघेलखंड और छत्तीसगढ़ रियासतों के कुछ भाग को शामिल किया गया था। क्लियर। तो क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन यह बनता है कि मध्य प्रदेश का मध्य प्रदेश नाम किसने दिया। तो सबसे पहले आपने बता दिया यहाँ पे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश नाम दिया था। इसके अलावा मध्य प्रदेश का गठन होने से पहले यानी राज्य बनने से पहले इसे किस नाम से जाना जाता था, तो इसे सेंट्रल इंडिया के नाम से जाना जाता था। क्लियर। चलिए देखते हैं आगे। अब बात करते हैं कि जब मध्य प्रदेश बना तो मध्य प्रदेश राज्य बना कैसे। तो उसके लिए एक आयोग का गठन किया गया था जिसका क्या नाम दिया था, राज्य पुनर्गठन आयोग 1953, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1953। इसके तहत नए राज्यों के गठन की मांग को देखते हुए 29 दिसंबर, डेट याद रखिएगा, 29 दिसंबर 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई। क्लियर। क्वेश्चन क्या आता है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो 29 दिसंबर 1953 को की गई थी। जिसके अध्यक्ष कौन थे, फजल अली, सैयद फजल अली, और उसके दो सदस्य पंडित हृदयनाथ कुंजरू और डॉक्टर के.एम. पाडिक्कर थे। क्लियर। तो क्वेश्चन ये बनता है कि मध्य प्रदेश राज्य का गठन करने के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी, उसके अध्यक्ष कौन थे। तो उसके अध्यक्ष कौन थे, हमने बताया सैयद फजल अली, यानी कि फजल अली आयोग की अनुशंसा पर मध्य प्रदेश राज्य का गठन किया गया था, स्थापना की गई थी। क्लियर। इसके अलावा भाषाई आधार पर इस आयोग ने भाषाई आधार पर, भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन करने की सिफारिश की थी। एक और यहाँ से क्वेश्चन निकलता है कि भारत का मतलब पहला भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था। तो इसको बता दें हम कि वो पहला राज्य कौन सा था, आंध्र प्रदेश था। क्लियर। अब इस आयोग की अनुशंसा पर 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य का गठन किया गया था। क्लियर। मध्य प्रदेश राज्य कब बना था, तो 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1956 को बना था, और उसकी राजधानी भोपाल को बनाया गया था, जो कि सीहोर जिला का एक तहसील थी, कोई जिला ना होकर एक तहसील थी जो कि सीहोर जिला के अंतर्गत लगती थी। और जब गठन किया गया मध्य प्रदेश का ऑर्गेनाइज़ किया गया, उस समय उसका क्षेत्रफल कितना था, टोटल क्षेत्रफल 4,43,446 वर्ग किलोमीटर, 443,446 वर्ग किलोमीटर था। और टोटल कितने ज़िले शामिल किए गए थे, टोटल 43 ज़िले शामिल किए गए थे मध्य प्रदेश में। क्लियर। क्वेश्चन ये बनता है कि मध्य प्रदेश की स्थापना के समय मध्य प्रदेश में कितने ज़िले थे, ठीक ना, तो उसमें कितने ज़िले थे, टोटल 43 ज़िले शामिल किए गए थे। क्लियर। चलिए देखते हैं आगे। 26 नवंबर 1972 को 26 नवंबर 1972 को भोपाल एवं राजनांदगांव दो नए ज़िले बने थे, जिसके कारण क्या हुआ था, जिलों की संख्या कितनी हो गई थी, 45। अभी हमने बताया था कि जब मध्य प्रदेश को गठित किया गया था तो टोटल कितने ज़िले थे, 43 ज़िले थे। ये दो नए ज़िले बनने के बाद में कितने ज़िले हो गए, टोटल 45 ज़िले हो गए। क्लियर। देखते हैं आगे। 25 मई 1998, 25 मई 1998 को वी आर दुबे की अनुशंसा पर ये एक आयोग था गठित हुआ, जिसके अध्यक्ष कौन थे, वी.आर. दुबे। उनकी अनुशंसा पर 10 नए जिलों को बनाया गया। क्लियर। कब बनाया गया 10 नए जिले, 25 मई 1998 को बनाया गया। इसके बाद 10 जून 1998 के उसके एक महीने लगभग 10-12 दिन बाद क्या हुआ, 10 जून 1998 को सिंहदेव कमेटी की सिफारिश पर वी.आर. दुबे के आधार पर कितने 10 नए जिले बनाए गए थे।
इसके बाद सिंहदेव कमेटी की सिफारिश के आधार पर 6 और नए जिले बना दिए गए। क्लियर। इस प्रकार से 30 जून 1998 तक मध्य प्रदेश में कुल 12 संभाग और 61 जिले हो चुके थे। क्लियर। 45 यहाँ थे, 10 आगे आ गए, 55 हो गए और 6 जिले यहाँ हो गए, तो टोटल 61 जिले हो गए थे। कब तक? 30 जून 1998 तक। क्लियर। तो अब मध्य प्रदेश में टोटल कितने? 12 संभाग, 12 डिवीज़न और 61 जिले थे। इसके बाद राज्य पुनर्गठन आयोग 2000, एक नया आयोग बना, राज्य पुनर्गठन आयोग 2000, जिसके अंतर्गत क्या किया गया? मध्य प्रदेश को विभाजित कर दिया गया 2 राज्यों में। पहला राज्य बना मध्य प्रदेश और दूसरा छत्तीसगढ़। क्लियर। अब चलिए अब देखते हैं हम राज्य पुनर्गठन आयोग 2000 के आधार पर क्या हुआ था। तो राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 के तहत 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश का गठन कब किया गया था? 1 नवंबर 1956 को किया गया था। इसी के बाद इसका मध्य प्रदेश फिर से रीऑर्गेनाइज किया गया कब? 1 नवंबर 2000 को। क्लियर। जब छत्तीसगढ़ राज्य बना तो 1 नवंबर 2000 क्या हुआ? मध्य प्रदेश से पृथक कर नया राज्य छत्तीसगढ़ बनाया गया। विभाजित मतलब विभाजन के पहले मध्य प्रदेश में टोटल कितने जिले थे? 61 जिले, जिसमें से पूर्वी मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग को अलग करके जिसमें 16 जिले थे, क्या किया गया? नया राज्य छत्तीसगढ़ बनाया गया, जिसमें टोटल कितने जिले थे? 16 जिले थे। अब छत्तीसगढ़ में 16 जिले जाने के बाद में मध्य प्रदेश में कुल कितने? 9 संभाग और 45 जिले बचे। कितने जिले? 45 जिले। क्वेश्चन क्या बनता है? मध्य प्रदेश की स्थापना के समय कितने जिले थे वो बताया मैंने। इसके बाद आता है कि विभाजन के पश्चात मध्य प्रदेश में कुल कितने जिले शेष बचे थे? तो हमारा आंसर क्या होगा? 45 जिले। क्लियर। विभाजन के समय मध्य प्रदेश में कितने जिले थे? तो कितने जिले थे? 61 जिले थे। विभाजन के बाद कितने जिले थे? तो कितने जिले? 45 जिले थे। अब बात आती है, यहाँ तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का विभाजन हो गया, अब बात आती है क्षेत्रीय विकास की। तो क्षेत्रीय विकास के दृष्टिकोण से नए जिलों की मांग उठने के कारण राज्य सरकार ने क्या किया? 15 अगस्त 2003 को क्या किया? बोस समिति की सिफारिश के आधार 3 नए जिले बनाए। कौन कौन से? बुरहानपुर, अशोकनगर और अनूपपुर। बुरहानपुर, अशोकनगर, अनूपपुर। जिसे किससे अलग किया गया था? जिसे खंडवा, क्रमशः खंडवा, गुना और शहडोल जिले से, मतलब बुरहानपुर को खंडवा से, अशोकनगर को गुना जिले से और अनूपपुर जिले को शहडोल जिले से अलग करके बनाया गया। आ रही बात समझ में? कितने जिले हो गए? 45 जिले यहाँ पर थे, उसके बाद में 3 जिले और जुड़ गए। ठीक। बुरहानपुर, अशोकनगर और अनूपपुर, 48 जिले हो गए। इसके बाद वर्ष 2008 में अलीराजपुर और सिंगरौली नाम के 2 जिले बने। अलीराजपुर और सिंगरौली। तो क्वेश्चन बनता है अलीराजपुर और सिंगरौली को किस जिले से अलग किया गया था? तो इन्हें झाबुआ और सीधी जिले से अलग किया गया था। कब किया गया था? 2008 में किया गया था। इसके बाद 16 अगस्त 2013 यानी 16 अगस्त 2013 को शाजापुर की आगर, बड़ौद, सुसनेर और नलखेड़ा, ये 4 तहसील थी कहाँ पे? हमारे मध्य प्रदेश के शाजापुर ज़िले में। इनको अलग करके एक नया राज्य बना दिया गया, जिसका नाम दे दिया क्या? आगर मालवा। तो इस प्रकार से ये 51वां जिला बना। क्वेश्चन क्या आता है? मध्य प्रदेश का नवीन 51वां जिला किस जिले से अलग करके बनाया गया? शाजापुर। शाजापुर के बारे में एक और चीज़ बता दें कि मध्य प्रदेश में जो कर्क रेखा है मध्य प्रदेश से 14 जिलों से गुजरती है, पास होती है, उसमें एक जिला शाजापुर था। लेकिन शाजापुर से आगर मालवा यानी आगर जिला अलग होने के बाद में क्या हुआ कि वो जो कर्क रेखा थी शाजापुर से होकर गुजरती थी, वह शाजापुर से ना होकर अब आगर जिले से गुजरती है। क्लियर। फिर इसी क्रम में टीकमगढ़ की नई तहसील, 3 तहसील, टीकमगढ़ 3 तहसील निवाड़ी, ओरछा और पृथ्वीपुर। निवाड़ी, ओरछा और पृथ्वीपुर, इनको अलग करके मध्य प्रदेश का नवीन 52वां जिला बनाया गया है। ठीक ना? कौन सा जिला? 52वां जिला बनाया गया है। ठीक ना? किससे अलग किया गया? टीकमगढ़ से। क्वेश्चन बनता है कि नवीन निवाड़ी राज्य को किस जिले से अलग करके बनाया गया है? टीकमगढ़ जिले से अलग करके बनाया गया है। ठीक। जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला है। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो निवाड़ी है। क्लियर बात? तो इस प्रकार से वर्तमान मध्य प्रदेश में अब कितने जिले हो गए? टोटल 52 जिले हो गए। और कुल कितने संभाग हैं? टोटल 10 संभाग है, जिनका क्षेत्रफल, टोटल एरिया कितना है अब मध्य प्रदेश का? 308,252 3,08,252 स्क्वायर किलोमीटर मध्य प्रदेश की वर्तमान में क्या है? एरिया है। मध्य प्रदेश कभी एरिया में सबसे बड़ा हुआ करता था, अब मध्य प्रदेश एरिया में किस नंबर पे है? दूसरे स्थान पर है। क्लियर।
चलिए देखते हैं आगे। अब देखते हैं मध्य प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स देख लेते हैं जो मध्य प्रदेश पर आधारित हैं, यानी कि मध्य प्रदेश भारत में पहले स्थान पर किस किस जगह पर है। तो देश में मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग गठित करने वाला एवं मानव विकास रिपोर्ट पेश करने वाला प्रथम राज्य है। मानवाधिकार आयोग और मानव विकास रिपोर्ट पेश करने वाला मध्य प्रदेश कौन सा राज्य है? पहला जिला है पूरे भारत का। देश का पहला जलवायु परिवर्तन ज्ञान केंद्र भोपाल में स्थापित किया जा रहा है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान ISI 9001 2008 अवार्ड पाने वाला देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है वन विहार। क्लियर। देश की पहली केंद्रीय पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी कहाँ पर? भोपाल में है। कौशल विकास की शिक्षा देने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय इंदौर में है। देश का एकमात्र मानव संग्रहालय कहाँ पर है? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। देश का प्रथम आपदा प्रबंधन संस्थान कहाँ पर है? भोपाल में है। ठीक, देख लीजिए थोड़ा गलती है। देश का प्रथम आपदा प्रबंधन संस्थान कहाँ पर है? भोपाल में है। ठीक। देश का पहला ऑप्टिकल फाइबर कारखाना मंडीदीप रायसेन जिले में है। देश का पहला जिला सरकार स्थापित करने वाला राज्य मध्य प्रदेश है। ठीक ना, क्या जिला सरकार स्थापित करने वाला राज्य। देश का पहला रत्न परिष्करण केंद्र, ठीक ना, रत्न परिष्करण केंद्र जबलपुर में स्थापित किया गया है। लाडली लक्ष्मी योजना शुरू करने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश है। लाडली लक्ष्मी योजना शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। इसके अलावा जबलपुर में देश का पहला विकलांग पुनर्वास केंद्र स्थापित किया गया है। विकलांग पुनर्वास केंद्र क्वेश्चन बनता है कि कहाँ पर है, तो कहाँ है? हमारे मध्य प्रदेश के जबलपुर राज्य में है। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने प्रत्येक जिले में उद्योग केंद्र स्थापित किया है। ठीक है, इंडस्ट्री सेंटर स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? हर जिले में मध्य प्रदेश। देश का पहला मसाला पार्क कहाँ पर है? छिंदवाड़ा में है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में है। देश का पहला आवासीय खेल विद्यालय सीहोर मध्य प्रदेश में ही है। पहला आवासीय खेल विद्यालय। देश का पहला हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ है? भोपाल में है। मध्य प्रदेश राजधानी भोपाल में है। देश का पहला एडवोकेट ट्रेनिंग सेंटर ग्वालियर में है। ठीक ना, एडवोकेट अधिवक्ता ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पर है? ग्वालियर जिले में है। 3 बार लगातार कृषि कर्मठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश ही है। देश की एकमात्र चाय एकेडमी कहाँ पर? भोपाल में है। चाय एकेडमी मध्य प्रदेश की पहली भोपाल में है। देश का सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादित करने वाला राज्य मध्य प्रदेश ही है। ठीक। देश का पहला मोबाइल बैंक, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देश का पहला मोबाइल बैंक स्थापित करने वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के खरगोन में लक्ष्मी वाहिनी बैंक के नाम से क्या है? पहला मोबाइल बैंक स्थापित किया गया है। लक्ष्मी वाहिनी बैंक खरगोन जिले में। ठीक है ना। ग्राम सभा एवं ग्राम न्यायालय शुरू करने वाला देश का पहला राज्य, ग्राम सभा एवं ग्राम न्यायालय शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश ही है। ठीक ना। इसके अलावा अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय जनगणना रजिस्टर को ऑनलाइन करने वाला यानी आधार से लिंक करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश ही है। तो ये थे कुल मध्य प्रदेश के बारे में हमारे फैक्ट्स जो कि भारत में प्रथम स्थान पर है। ठीक है, तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। ये थी हमारी आज की क्लास। हमसे जुड़े रहिए, हमारी वीडियोस को देखते रहिए, इससे नो डाउट आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में फिर नए चैप्टर के साथ में। ओके, थैंक यू।